कक्षा 9वीं वाले सभी बच्चों का, सभी छात्रों का यहाँ पर गणित विषय का जो प्रश्न पत्र है, पूरा का पूरा प्रश्न पत्र आ चुका है जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा। मेरे फ्रेंड्स, 100% वो पेपर बताने जा रहा हूँ जो कि आपको याद कर लेना है इन सभी प्रश्नों को। एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ, अब जो अगला पेपर है वो रहेगा अंग्रेजी विषय का। तो अंग्रेजी विषय में टेंशन मत लेना, आप सभी बच्चों के लिए लाइव क्लास ले लूँगा। उनमें मैं वो प्रश्न बता दूँगा जो परीक्षा में आ रहे हैं और छप रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और साथ ही प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। मैंने इसे जूम कर दिया है जिससे कि आप क्लियर देखें और याद आप सभी अच्छे से कर सकें। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? प्रश्न छप चुका है, आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है ये एक अपरिमेय संख्या है। इसमें आप ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखेंगे। यदि a + b + c बराबर 0 है तो a³ b³ c³ बराबर क्या होगा? तो लिखना है 3abc। दो संख्याओं का योग 25 व अंतर 5 है तो वो संख्या क्या होगी? 15 और 10 वह संख्या होगी, तो 15 10 लिखना है। समकोण त्रिभुज ABC में BC बराबर AB और समकोण B बराबर 80 डिग्री है, तो समकोण A बराबर कितने डिग्री का होगा? तो इसमें आपको ध्यान रखना है वो 50 डिग्री का होगा। 50 डिग्री सही आंसर हो जाएगा। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना, और मेरे सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या 5 है। ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई बताना है 12 सेंटीमीटर। आंकड़ों का परिसर आपको इसमें 26 आंकड़ों का परिसर बताना है जो कि सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न परीक्षा में दिया जाएगा, ध्यान से देखें, जिसमें आपको रिक्त स्थान वाले ये प्रश्न आएंगे। 100% प्यार विद्यार्थियों छाप लीजिए। बहुपद x + 2 का शून्यक क्या होता है? तो इसका शून्यक होता है -2। बिंदु 7 -6 की कोटि का मान कितना होता है? तो ध्यान रखना है -6। रैखिक समीकरण ax + bx + by + c बराबर 0 का आलेख एक सरल रेखा है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? सरल। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये कहाँ पर समद्विभाजित करेंगे? तो ये करेंगे समकोण पर, तो यहाँ लिखना है समकोण। वृत्त की सबसे बड़ी जिह्वा जो होती है व्यास कहलाती है, यहाँ पर आप लिखेंगे व्यास। आंकड़ों के अधिकतम एवं न्यूनतम मानों का अंतर आंकड़ों का कहलाता है, तो वो आंकड़ों का परिसर कहलाता है, यहाँ पर आप लिखेंगे परिसर। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट सभी स्टूडेंट्स ले लीजिए, रट लीजिए, छाप लीजिए, क्योंकि पेपर जो बता रहा हूँ मेरे फ्रेंड्स पेपर बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है, तो ये बिल्कुल आपको सत्य लिखना है। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है, ये सत्य लिखना है। मूल बिंदु के निर्देशांक, ये असत्य होगा क्योंकि 0 0 मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, ये गलत होगा। किसी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण होता है, ये सत्य लिख कर आना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और रट लीजिए, छाप लीजिए पूरा पेपर। प्यारे विद्यार्थियों 100% पेपर परीक्षा में आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। अगर मैंने आपसे वादा किया है तो प्यारे विद्यार्थियों आपका विश्वास नहीं टूटने दूंगा, ये एक और वादा है। बिंदु 3 5 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी? तो इसमें आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी 5। एलिमेंट्स में अध्यायों की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखना है 13। उभयनिष्ठ अंतः बिंदु में हमारा ऑप्शन नंबर एफ कौन सही उत्तर हो जाएगा? समचतुर्भुज के विकर्णों के बीच का कोण जो होता है वो होता है 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। वहीं भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी से मिलाना है। तो ये आपकी जोड़ी और जोड़ी के नंबर स्क्रीन के सामने हैं। अब आप इसे याद कर लो स्क्रीनशॉट लेकर, ताकि प्यारे माय डियर फ्रेंड्स ये प्रश्न आ रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रश्न आ रहे हैं, याद कर लीजिए। रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या होती है? तो इसमें आपको लिखना है 1। बिंदु 2 3 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होती है? तो इसमें ध्यान रखना है त्रिमात्रक। रैखिक समीकरण x बराबर 3y को मानक रूप में ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिखिए। तो लिखना है x -
3y + 0 = 0। पूरक कोण की परिभाषा याद करके ही जाना है, आ चुकी है, छप चुकी है। जब दो कोणों की मापों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है तो वे कोण एक दूसरे के पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है समबाहु त्रिभुज कहते हैं। किन्हीं चरों का औसत मान क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है माध्य। यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर के रूप में माध्य लिखेंगे, जो कि सही सटीक आंसर हो जाएगा। सभी छात्रों को वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ये परीक्षा के लिए 2 नंबर में प्रश्न आएंगे, जो आप देख लीजिए आपकी स्क्रीन के सामने। इसके बाद में माय डियर फ्रेंड्स, जो अगला जो सेट पेपर रहेगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मेरे द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पेपर है वो बताए जा रहे हैं। हिंदी में भी मैंने मोस्ट प्रश्न ही बताए थे, संस्कृत में भी बताए थे, और 95% पेपर परीक्षा में बना था। अगला पेपर भी बनेगा, ये मेरा आपसे वादा है।